सर, मैंने सुना है कि ये डेथ सेंटेंस देते टाइम जजेस अपनी पेन की निब तोड़ देते हैं। अच्छा, और क्या ये भी सुना है कि अगर किसी को फांसी की सजा दी जा रही है और उसको फांसी पे लटकाया जाए, रस्सी टूट जाए, तो दोबारा से उसको फांसी पे नहीं लटका सकते? हाँ, मैंने ये भी सुना है। ठीक है, तो ऐसी बातें बहुत सारे लोगों ने सुन रखी हैं। क्या ये बातें मिथ है या फिर इसमें कोई सच्चाई है? क्या ये फैक्ट्स है? आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारी स्मिथ बस्टर सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इन्होंने पूछा क्वेश्चन हमसे कि डेथ सेंटेंस देते वक्त क्या पेन की निब तोड़ दी जाती है? क्या ऐसा कोई रिचुअल है, क्या ऐसा कोई कस्टम है जो जजेस फॉलो करते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो भाई अगर हम इसको लीगली सर्च करें तो डेथ सेंटेंस देने के लिए जो लॉज एप्लीकेबल है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है कि जज एक ट्रायल के बाद एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी होती है, ट्रायल होता है और उसके बाद जजमेंट की स्टेज आती है। और जजमेंट की स्टेज पे अगर जज सेंटेंस लिखता है तो वो सेंटेंस किस तरीके से लिखेगा, जजमेंट किस तरीके से लिखेगा, ये हमें बताता है सेक्शन 353 एंड 354 ऑफ सीआरपीसी। अब बात करें हम सेक्शन 354 ऑफ सीआरपीसी की, तो इसका सब सेक्शन 5 स्पेसिफिकली बात करता है डेथ सेंटेंसेस के बारे में। अब जजेस को डेथ सेंटेंसेस लिखते वक्त क्या करना है ये हमें सीआरपीसी से पता चलता है। क्या इसके अलावा और कोई लॉ है जो हमें ये बताता हो कि डेथ सेंटेंस लिखते वक्त क्या किया जाना है या क्या ऐसा कोई रिचुअल या कस्टम फॉलो करना है? तो भाई अगर प्रैक्टिकली हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो डेथ सेंटेंस किसके द्वारा लिखा जाता है? किसी सेशन जज के द्वारा या एडिशनल सेशन जज के द्वारा लिखा जाता है। अभी डेथ सेंटेंस फाइनल नहीं होता है, ये कंफर्मेशन जरूरी होती है सेक्शन 366 सीआरपीसी के अंदर हाई कोर्ट से, और जब हाई कोर्ट कंफर्म करता है उसके बाद ही ये डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूशन में जा सकता है या डेथ सेंटेंस का कंफर्मेशन होता है ओनली आफ्टर दी हाई कोर्ट। तो जब एक जज जजमेंट लिखते वक्त ये श्योर है ही नहीं कि उसका डेथ सेंटेंस कंफर्म होगा या नहीं होगा, तब उसके पेन की निब तोड़ने का तो कोई रिचुअल का सवाल ही नहीं उठता है। अब बात करते हैं क्या ऐसी कोई ट्रेनिंग दी जाती है जजेस को? तो बहुत सारे जजेस से मैंने बात किया इस कॉन्टेक्स्ट में, बहुत सारे सीनियर जजेस से भी और बहुत सारे अभी ट्रेनिंग जजेस से भी, लेकिन किसी ने भी ऐसी किसी भी रिचुअल के बारे में नहीं बताया, ना ही उनकी कोई जुडिशियल अकेडमी में ऐसी ट्रेनिंग होती है कि जजमेंट लिखते वक्त उनको अपने पेन की निब तोड़ देनी है। और प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें एक सिंपल सी बात, तो ये पेन जो अब आज के जमाने में यूज होती है वो है बॉल पॉइंट पेन। पहले निब पॉइंट पेन यूज हुआ करती थी, इंक पेन यूज हुआ करती थी जिसको निब को तोड़ा जा सकता था, लेकिन आज के डेट में इसकी निब को तोड़ना पॉसिबल नहीं है जिससे जजमेंट को साइन किया जाता है। तो ये बात मेरे हिसाब से तो कंप्लीटली मिथ है। अब बात करते हैं दूसरे मिथ की, जहां पे ये बताया जाता है कि अगर डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट करते वक्त रस्सी टूट जाए तो दोबारा उस व्यक्ति को फांसी पे नहीं चढ़ाते हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में भी सीआरपीसी पिक्चर में आता है और प्रिजन मैनुअल्स पिक्चर में आते हैं। सीआरपीसी के बारे में मैंने आपको बताया कि सेक्शन 354 के सबसेक्शन 5 के अंदर भी बताया गया है कि भाई डेथ सेंटेंस में लिखा जाएगा कि टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को अगर फांसी पे चढ़ाया जाना है तो उसको चढ़ाते वक्त तब तक कि उसको फांसी पे लटकाए रहेंगे जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती, और किसी भी व्यक्ति को अगर रस्सी से लटका देंगे टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ, इसका मतलब सिंपल सा ये कि 100% इंश्योर करेगा कि उसकी डेथ होगी। साइंटिफिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर 1% ऐसा भी है कि उसकी डेथ नहीं होती है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें उसको हैंग करना है। कब तक हैंग करना है? जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। अगर उसकी डेथ एक बार में नहीं हुई तो दोबारा भी हैंग कर लेंगे, क्योंकि इस बात को प्रोहिबिट ना ही सीआरपीसी कहीं करती है और ना ही क्रिमिनल मैनुअल्स जो कि हर एक स्टेट से रिलेटेड होते हैं। अगर आप क्रिमिनल मैनुअल्स को भी देखें, जिसके अंदर आप प्रिजन मैनुअल्स को भी देखें अगर, तो प्रिजन मैनुअल हर स्टेट का अलग होता है और वो हमें बताता है कि डेथ सेंटेंस के प्रिजनर्स के साथ क्या किया जा रहा है। उसमें उनके रूम के सर्च के बारे में बात की गई है, उनके कपड़ों के सर्च के बारे में बात किया गया है, ताकि वो कोई ऐसी ऑब्जेक्ट उनके पास ना हो जिससे वो सुसाइड कर सके अपना डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन से पहले ही। अगर हम प्रिजन मैनुअल्स को भी देखें तो ये बात हमें कहीं से भी नहीं पता चलती कि इस तरीके का कोई चीज या कोई लॉ एग्जिस्ट करता है। तो मेरी नजर में ये दोनों ही बातें मिथ है। इस सीरीज को फॉलो करते रहें मिथ बस्टर्स की, जिससे कि ऐसे ही और सच मिथ्स रिलेटेड टू लॉ को हम बस्ट करते रहें। थैंक यू सो मच गाइस। Unacademy. Let's crack it. तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। नोट्स, और वो भी सारे सब्जेक्ट्स के, और वो भी प्रिंटेड हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में, और डिक्टेशंस भी चाहिए।
तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। अपने को चाहिए डाउट सॉल्विंग और रेगुलर मेंटोरशिप सेशंस। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो भी स्टेट वाइज। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। इतना सब कुछ है वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में। अनअकैडमी पे है इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर जुडिशियल सर्विसेज प्रिपरेशन। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रेगुलर डाउट सॉल्विंग क्लासेस, मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड प्लस नोट्स, सॉफ्ट प्लस हार्ड कॉपी दैट इज प्रिंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जॉइन अनअकैडमी राइट नाउ। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है, लिंक के साथ, प्राइसेस के साथ। एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जॉइन राइट नाउ।